हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। और आज की क्लास आपकी होने वाली है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की 7th क्लास अप्रॉक्स करीब होने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और चीज़ों को अच्छे लेवल से देख रहे हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। और इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। भाई किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ साथ पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी अभी तक टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, सारी पर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से आइए फॉलो करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है गाइस कि आप सभी के लिए हमने एक क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया गया है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा ऑफिशियली नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा है। ठीक है, आपका टीचर्स बैच लॉन्च हो चुका है। ठीक है, ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 10 जनवरी तक ही मिलेगा। उसके बाद में आप इसमें एनरोलमेंट नहीं कर सकते, इस बैच में एडमिशन नहीं ले सकते। तो एडमिशन ओपन हो चुके हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देन कोई डाउट कोई क्वेरी हो किसी भी तरीके की तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो हमने कितना डिस्कस कर लिया था, तो ये सिलेबस वगैरह तो हम देख चुके थे। बाकी गाइस पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं। आई थिंक हम यहाँ पे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। लास्ट वाली वीडियो में मैंने कैमरा ऑफ नहीं किया तो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो वहाँ पे छुप रही थी। तो अभी मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, देन बात करेंगे तो फिर वापस से आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर बात करता हूँ, यहाँ बात करी गई है कुपोषण। कुपोषण भारतीय गरीब बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, अब कुपोषण का मतलब क्या होता है। कुपोषण एक्चुअली बच्चों को हो जाता है सही से खान पीन नहीं होने की वजह से कुपोषण हो जाता है। एक तरीके से शरीर में किसी न किसी चीज़ की कमी हो जाती है। माँ बाप में कमी होती है, सबसे ज़्यादा माँ में कमी होती है। ठीक है, क्योंकि माँ को जो अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे सही से भोजन नहीं मिलता है तो बच्चे पे भी फर्क पड़ता है और माँ पे तो पड़ता ही है। इसी वजह से बच्चे में इस तरीके से के जो सिम्टम्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी से सभी तरह के शारीरिक शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता उत्पन्न होती है। ठीक है, अनेक ग्रामीण बच्चों को उनके माता पिता विद्यालय नहीं भेज पाते हैं क्योंकि वे अपने बच्चों को अंशकालीन अथवा पूर्वकालीन मजदूरी पर भेज देते हैं। यानी कि बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ और उसका उसको मजदूरी पर लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? क्योंकि उनके पास खाने के भी पर्याप्त पैसे नहीं है, तो स्कूल कैसे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बाल श्रमिकों को संख्या हमारे देश में अभी भी बढ़ रही है क्योंकि निर्धन अभिभावकों को तत्कालिक रूप से पैसे का थोड़ा सा लालच भी आते। ठीक है, देन आगे बात करते हैं नवयुवक देश की आशा होते हैं। अब जो नवयुवक होते हैं यानी कि नए हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, ठीक है, ये ऐसी दहकते अंगारे हैं कि यदि ये संकल्प पर डट जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। पर ये आज दिशाहीन हो गए, कहीं ना कहीं भटक गए हैं अपने रास्ते से। करना कुछ है आज के टाइम में। बहुत सारा युवा जो है नशे में लग गया है या किसी और चीज़ों में लग गया है। अब मतलब चीज़ों को छोड़ के अलग अलग चीज़ों में लग गए हैं। तो वही बात करी जा रही है। ठीक है, संकल्प रहित हो गए, यानी उन्होंने कोई संकल्प ही नहीं लिया कि हमें ऐसा करना चाहिए था या हमें ऐसा करना चाहिए, हमें कुछ इस तरीके से करना चाहिए। करना सब कुछ चाहते हैं बट कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि संकल्प में कहीं ना कहीं दिक्कत है। राष्ट्र इनकी सेवाओं से वंचित होता जा रहा है। देश जो है इनकी सेवाओं से वंचित होता जा रहा है। लेकिन नव युवकों के पास जो शक्ति है वह तो वह होगी ही, चाहे विध्वंस कर कार्यों में ही सही। अब जो उनके पास शक्ति है, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं चाहे वो नेगेटिव चीज़ों में लगाएं, बट वो कहीं ना कहीं तो लगाएंगे। ठीक है, तो वही उसी चीज़ की बात करी जा रही है। वे अपनी उपस्थिति हर युग में दर्ज कराते हैं और हर साल कह सकता हूँ कि कोई ना कोई नव युवक जो होता है कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है जो करना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, ये कह सकते हैं एक व्यक्ति किसी काम को कर चुका है तो कोई भी उसको कर सकता है। आज भी कितने ही भारतीय नवयुवक नव युवतियां हैं तो तमाम बाधाओं को लांघकर गौरवपूर्ण उपलब्धियों की हकदार बनी। ठीक है, बहुत सारे आज के टाइम पे लड़का हो गए, लड़कियां हो गई, ठीक है, एक बड़े लेवल पे पहुंचे और एक अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके प्रयास राष्ट्रहित के लिए पूर्ण रूपण समर्पित होते हैं। ठीक है,
प्रख्यात कवि, अब हिंदी में कवि हैं, राइटर हैं, मेरी उम्मीद करता हूँ सभी लोग जानते होंगे, हरिवंश राय बच्चन। नहीं जानते हो तो अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ये जो जाने माने अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन के ये पिता हैं, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन तो ये कवि थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, को युवा शक्ति पर पूरा भरोसा था, उनकी प्रेरणादायी, तो उनकी कुछ एक पंक्ति है, उस पंक्ति को यहाँ पे मैंने मेंशन किया, वो इसको देखिएगा। इसमें बात करी गई है, युग का जुआ मत देख पीछे, झांक मत बगले न अपनी आंख कर नीचे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है इसमें, ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है समझिएगा। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ बच्चे अनेक प्रकार के गंभीर उपेक्षा के शिकार हैं। उचित शिक्षा व खान पान, परिवेश की शुचिता, व्यायाम की सुविधा आदि उपलब्ध कराए बिना उनका ना तो वर्तमान सुधर सकता है और ना ही भविष्य। बच्चों के भीतर अनेक प्रतिभाएं छिपी होती हैं, जिन्हें उचित परिस्थितियां उपलब्ध कराकर ही उभारा जा सकता है। यानी कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ खूबी होती है, उस खूबी को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़े, ठीक है। देन अब बात करते हैं बाल विकास का अर्थ, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी क्या इसका अर्थ है, इसके बारे में बात करी गई है। बाल विकास के अर्थ को कुछ विद्वानों ने इस प्रकार स्पष्ट किया है, ठीक है। तो अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग लेखक जो हैं, इन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, ठीक है। तो काफी सारी डेफिनेशंस हमको याद भी करनी पड़ेंगी, और ये जितना सेशन, आज का सेशन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सेशन आज का इंपॉर्टेंट इस वजह से होने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग अलग राइटर्स ने जो कथन दिए हों, उन कथन को यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा डिस्क्राइब करने वाला, ठीक है। तो बात करते हैं बर्क के अनुसार। बर्क राइटर हैं, तो इन्होंने क्या कहा, बर्क के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है, जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था में फेरेरा ने वाली सभी परिवर्तनों की स्पष्ट किया जाता है। यानी कि कहने का यहाँ पे जो मतलब है या तात्पर्य है वो ये है कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है, ठीक है, जिसमें जन्म से लेकर और अंत तक यानी डेथ तक उसके जितने भी चेंजेस आते हैं बॉडी में, जो कुछ वो करता है, उन सारी की सारी चीजों का क्या है, स्पष्टीकरण ये कहा गया है इसमें, ठीक है। देन आगे बात करते हैं। इंग्लिश में यहाँ पे कहा गया है, तो देख सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी devoted to understanding all changes that individual experience from his or her of birth before to maturity। यानी जब तक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद में बिफोर, जब तक वो जवान नहीं हुआ था, तो उसके साथ जो अवस्था है उसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, L.E. बर्क, ध्यान रखिएगा। ये जो कथन है किसने दिया है, L.E. बर्क ने दिया है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो राइटर हैं वो है आपके क्रो और क्रो। तो क्रो और क्रो के अनुसार क्या कहा गया है उसको बात करते हैं। एंड क्रो की बात करूं यहाँ पे, तो क्रो और क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन या गर्भ काल से प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। कहने का मतलब है क्रो और क्रो के अनुसार जो बाल मनोविज्ञान है इसमें अध्ययन की बात करी गई है, तो गर्भ काल से इन्होंने इस चीज को उठाया गया है, और किशोरावस्था की जब तक बच्चा जब बड़ा नहीं हो गया था, ठीक है, तब तक की बात करी है इन्होंने, इस अलग क्रो एंड क्रो ने कहा है ऐसा, ठीक है। किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो इंग्लिश की बात करते हैं। जो चाइल्ड साइकोलॉजी is an scientific study of the individual from his prenatal beginning through the early stage of his adolescence development।
तो पूरा नाम क्या है इनका, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, एल.सी. क्रो। तो फेमस जो है वो क्रो एंड क्रो के नाम से फेमस है, ठीक है। चलिए इसी के साथ यहाँ पे जो है मेरे को कुछ लग रहा है, तो यहाँ पे जो है बुर्क के अनुसार जो दिया हुआ है, इस चीज को थोड़ा सा डालिए, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। जन्म पूर्व अवस्था में, यहाँ पे हम लोग कहना चाहें तो शब्द लिख सकते हैं परिपक्वता, एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं क्या, परिपक्व व्यवस्था, परिपक्व व्यवस्था। तो परिपक्व व्यवस्था तक, अब सेंटर में आते तक होने वाले, थोड़ा सा मिसप्रिंट। तो यहाँ पे कहा गया बाल विकास मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति के जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था, ठीक है। तो परिपक्व अवस्था यानी जब तक वो खुद के पैर पर खड़ा नहीं होता, तब तक की बात करी गई है। होने वाली परिवर्तनों की या स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये कहा गया है परिपक्व अवस्था कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रो एंड प्रो को तो हम देख ही चुके हैं। अब बात करते हैं जेम्स ड्रेवर। अब यहाँ पे जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है, तो ध्यान रखिएगा, जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकास या विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज द ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी, ठीक है। तो पूरा नाम जेम्स का क्या है, तो जेम्स ड्रीवर, डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी 1968। ये जो लाइन या ये जो लिखा गया है, इस बुक में लिखा गया है। इनकी जो बुक है, बुक्स के नाम काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, तो समझ जाइएगा इस चीज़ को, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैंने कहा आज की क्लास जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेम्स ड्रेवर यानी कि जो बुक है क्या है, डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, कब लिखी गई थी, 1968 में लिखी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट में जो मुझे कहा गया है, आइजैक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक के मनोविज्ञान के विकास से है। इसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्व अवस्था, ठीक है, तक के बालकों की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे जो राइटर हैं आइजैक के अनुसार, ठीक है, तो आइजैक ने क्या कहा है, इनके अनुसार जो मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं या साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है, बाल मनोविज्ञानिक चाइल्ड साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है, इनके अकॉर्डिंग है। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से इसमें गर्भकालीन यानी कि गर्भ से लेकर, गर्भ की अवस्था हो गई, जन्म हो गया, देन शैशवावस्था हो गया, देन बाल्यावस्था हो गया, देन किशोरावस्था हो गया, और किशोरावस्था के बाद में देन परिपक्व अवस्था हो गया, तक के बालकों को मनोविज्ञान के विकास प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो देन इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देन कहा गया है चाइल्ड साइकोलॉजी इज concerned with the development of the psychological process in the child with the birth and before, through the infancy and childhood and adolescence, ठीक है। तो इनका जो पूरा नाम है, क्या नाम है, आइजैक के अनुसार, ठीक है। तो पूरा नाम जो है वो है इनका H.J. आइजैक, ठीक है। और इनकी जो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी, ये किसकी है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी, तो ये आइजैक की है। पूरा नाम क्या है, H.J. आइजैक। देन बात करते हैं, अब आते हैं हरलॉक। हरलॉक के अनुसार, तो हरलॉक ने क्या कहा है, कलर चेंज करते हैं वापस से। तो हरलॉक के अनुसार आज बाल विकास के मुख्यतः बालक के रूप में या व्यवहारिक रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरे विकासात्मक अवस्था में
पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में साथ ही साथ यह का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण है, और यह या व्यक्तिगत कह सकते हैं, व्यक्तिगत या सार्वभौमिक है कि नहीं है। ठीक है। Today, the major emphasis in child development is on the discovering of the changing the appearance, behavior, interesting goals as the child of the past from developmental period and another. In additional child development attempts to find out when these changes occurs and normally what is responsible for them and the whether they are individual and universal. तो ये जो है कथन किसने दिया है? E.V. हरलॉक। पूरा नाम क्या है इनका? E.V. हरलॉक। देन आगे बात करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव के जीवन का प्रारंभ जन्म से नहीं होता। जन्म से नहीं होता, जन्म से पहले से, यानी जब बच्चा गर्भावस्था में होता है उसी टाइम पर शुरू हो जाता है, वही बात करिए। बल्कि जीवन का प्रारंभ गर्भाधान यानी कि कॉन्सेप्शन के समय से हो जाता है। इसी वजह कहा जाता है कि माँ को अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, अच्छे व्यवहार, अच्छे विचार लाने चाहिए जब बच्चा गर्भ में होता है। तो उसका मेन जो रीज़न है वो यही है, साइकोलॉजी भी यही कहती है और साथ ही साथ हमारे जो ग्रंथ है वो भी यही कहते हैं। देन आगे बात करते हैं। मानव का जन्म तो मानव विकास के क्रम में घटित होने वाला एक परिवर्तन है। यह वह परिवर्तन है जिसमें मानव प्राणी आंतरिक वातावरण को त्याग कर बाह्य वातावरण में पदार्पण करता है। ठीक है। देन आगे बात करते हैं। आंतरिक वातावरण को त्यागना और बाह्य वातावरण में पदार्पण होना एक प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। आंतरिक वातावरण की अपेक्षा बाह्य वातावरण में मानव प्राणी में रहने की अवधि अपेक्षाकृत बहुत अधिक है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आंतरिक वातावरण का महत्व कम है। ठीक है। दोनों ठीक है, एक सेकंड। कि महत्व अपनी अपनी जगह अभूतपूर्व और आवश्यक है। मानव का विकास यद्यपि जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी कि हमेशा मानव कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखता रहता है। ठीक है। बाल विकास विषय में परिपक्वावस्था तक होने वाले विकासों का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है। E.V. हरलॉक ने कुछ और भी कहा है। E.V. हरलॉक 1990 ने बाल मनोविज्ञान और यल विकास के संबंध को स्पष्ट करते हुए द नेम चाइल्ड साइकोलॉजी वॉज चेंज टू चाइल्ड डेवलपमेंटल। ठीक है, डेवलपमेंट टू emphasize that the focus was now on the pattern on the child development rather than certain aspects of development। ठीक है। देन आगे बात करते हैं। बाल विकास के उपागम, अप्रोचेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या क्या इसकी अप्रोच है, क्या विकास, क्या उपागम है बाल विकास के? बाल विकास के अंतर्गत कई विशिष्ट उपागमों या विचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार किस किस तरीके से उसकी बात करेंगे। तो पहली जो आप किया जाएगी वो प्रयोगात्मक उपागम, जिसको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बोलेंगे। तो ये जो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपकी एक्सपेरिमेंटल, ये आपकी टोटल की जो अगर मैं आपको बात करता हूँ तो ये दैहिक और टोटल ये आपकी 5 हो जाएंगी। थर्ड आपकी विकासात्मक उपागम, और फोर्थ जो है व्यक्तित्व संबंधी उपागम, फिफ्थ जो है आपकी विशिष्ट अध्ययन उपागम। ठीक है। तो अभी हमने मेन राइटर्स को पढ़ा है। बाकी इन चीज़ों को हम, या इसको जो अगर बात करता हूँ तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक। और जिसमें उपागम की बात करी गई है। जैसे पहला जो अगर बात करता हूँ तो इसमें बात करी गई है विकास के उपागम की नई हेडिंग है, इसको आप लोग। ठीक है।
ये जो चीज है, एक सेकंड, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। और इसी के साथ गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और मैं भी यहाँ पे आ चुका हूँ। बाकी गाइस अभी भी कोई डाउट हो किसी तरीके का, तो आज की जो मेनली जो हमारी वीडियो थी, जिसमें मैंने मेनली ऑथर्स के बारे में बताया है कि इस ऑथर ने ये बुक्स लिखी है और ये कथन या ये लाइन्स उन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो बेहतर है, साथ ही साथ पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे पर्सनली मुझसे बात करने के लिए मैसेज कर सकते हैं। देन अभी तक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, साथ ही साथ फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ही ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी फ्री कंटेंट होता है वहाँ पे मिल जाता है। बाकी आप सभी को मालूम है, आपका पेड कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसको ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी कोर्स के रिगार्डिंग जो भी आपको नॉलेज देनी है, जो भी अपडेट लेनी है, इस साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड